जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों न हो समुद्र को सुखा नहीं सकते। एक पंछी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसलों में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले जाए आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियाँ का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूरी हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उसने कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे न रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है।
जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वाले में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबको करो, लेकिन आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भी है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियां से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह होता है पड़ोसों के हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूरी पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसीलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी अस्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें,
क्योंकि स्थिति चाहे कितने भी खराब हो यह बदल जाएगी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि जिम्मेदारी हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौना की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसीलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपके ठुकरा पहुंचता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपके जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं, और रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयाँ देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मान शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया होता है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तिल्ली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तिल्ली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बहुत वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मुखरता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसे कोई दरिंदगी नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीद को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं कि पापों, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात तभी बता देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची आती है। हमेशा वह काम करे जो सही है, वह न करे जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है।
जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी ज़बरदस्ती माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। स्वार्थ सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और सका पराक्रम सफलता अवश्य भाग के दरवाजे पर सर पिटने से बेहतर है। कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊँगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। इन लोगों ने आपको साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपनेपन व्यक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुर से भरा है। ख्याब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूतों में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसलों कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं है जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अगर केवल इसीलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को गलत लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नज़दीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़े, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा शुद्ध युद्ध नियंत्रण चलता है? जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरु जी बोले,
वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अंदर हो। भेड़ियों की है एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरों सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारी पास शक्ति ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसीलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसे करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है। यदि मनुष्य यह सोचकर बैठ जाए कि जो भाग्य में लिखा है वह बिना प्रयास के उसे मिल जाएगा, तो वह एक भ्रम में जी रहा है। भाग्य और कर्म का संबंध उसी प्रकार है जैसे बीज और मिट्टी का। यदि बीज उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए तो वह वृक्ष बनेगा, लेकिन यदि उसे सही देखभाल और जल ना मिले तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह भाग्य केवल एक संभावना है जिसे कर्म के जल से सींच कर साकार किया जाता है। कल्पना करो, एक किसान है जिसके पास सबसे उपजाऊ भूमि है। यदि वह यह सोचकर खेत में हल चलाना ही छोड़ दे कि फसल तो किस्मत में लिखी है, तो क्या उसे अनाज मिलेगा? यदि वह बीज बोता है लेकिन पानी देना भूल जाता है तो क्या फसल ललहाएगी? नहीं। बिना परिश्रम के कोई भी परिणाम संभव नहीं है। महाभारत में भी यही सिखाया गया है। अर्जुन योद्धा में, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ यह सोचकर गांडीव रख दिया होता कि उनका भाग्य पहले से तय होता तो क्या वे विजय होते? नहीं। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, युद्ध लड़ा और तभी अपने भाग्य को सिद्ध किया। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में यही सीख लेनी चाहिए कि केवल भाग्य के सहारे बैठना हमारे सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सोचो, एक विद्यार्थी परीक्षा में पहले यह सोचकर पढ़ाई छोड़ दे कि यदि अच्छे अंक किस्मत में लिखे हैं तो वे आ ही जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। किस्मत का लिखा तभी पूरा होता है जब हम अपने कर्मों से उस सिद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मणे वाका कदाचान, अर्थात तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल का चिंता मत करो। लेकिन यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि कर्म किए बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। अगर कोई नाविक समुद्र में सिर्फ इस उम्मीद से बैठ जाए कि हवा उसे किनारे तक पहुंचा देगी, लेकिन वह पतवार ही न चलाए तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगी? इसी तरह जो कुछ भी हमारी किस्मत में लिखा है वह हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन यह भी संभव है जब हम उसके योग बन सके, प्रयास करें। अगर किसी का भाग्य में राजा बनना लिखा है लेकिन यह परिश्रम किए बिना ऐसियों आराम में पड़ा रहे तो क्या वह राज बन पाएगा? इतिहास गवाह है कि जो राज महान बने उन्होंने अपने कर्मों से अपनी तकदीर को लिखा। इसीलिए जीवन में कभी भी केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे भाग्य को साकार करने का माध्यम है। जब हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करता है, लेकिन जब हम सिर्फ भाग्य को दोष देकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं तो समय भी हमें पीछे छोड़ देता है। याद रखना, एक किसान खेत में मेहनत करता है तभी अनाज उगता है। बिना कर्म की किस्मत भी मौन रहती है। इसलिए कर्म
को ही अपना धर्म बनाओ और सफलता को निश्चित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सदा अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता है कि जो वह चाहता है वह हमेशा उसके लिए सही नहीं होता। परमात्मा हमें वह देते हैं जो हमारे जीवन के लिए उचित होता है, भले ही उस समय हमें वह समय न आए। ठीक वैसे ही जैसे कोई बालक आग को देखकर आकर्षित होता है और उसे छूना चाहता है, लेकिन माता पिता उसे रोक लेते हैं। बालक को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, मगर वास्तविक यह होती है कि उसे बचाया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिलता। जब उस समय हमें दुख होता है, हम निराश हो जाते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हमें सच्चाई समझ में आती है, तब हम यह महसूस करते हैं कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ था। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लो। कर्ण हमेशा श्रेष्ठ योद्धा बनना चाहता था और उसने परशुराम से शिक्षा भी, लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह अपने ज्ञान को सबसे आवश्यक समय पर भूल जाएगा। कर्ण को यह अन्याय लगा, परंतु यह नियत का खेल था। यदि वह यह श्राप न पाते तो अर्जुन उसे परास्त नहीं कर पाता और धर्म की स्थापना कठिन हो जाती। कर्ण को जो मिला वह उसके जीवन की सच्चाई थी, न कि वह जो वह चाहता था। अब ऐसे एक साधारण जीवन के दृष्टिकोण से समझो। मान लो कि कोई युवक विशेष नौकरी चाहता है और वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे वह नौकरी नहीं मिलता। वह बहुत हताश होता है और सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद उसे इससे भी बेहतर अवसर मिलता है जहां वह अधिक सफल होता है। अब वह महसूस करता है कि जो उसे नहीं मिला वह उसके लिए नहीं था और जो मिला वह उसके जीवन को सही दिशा देने वाला था। कभी कभी रिश्तों में भी यही होता है। हम किसी को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है। हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास है कि वह व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं था। जो लोग हमारे जीवन में रुकते हैं वही हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य रखो और जो भी परिस्थितियां आए उन्हें ईश्वर की योजना का हिस्सा मानो। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो हमें उस पर पछताने के बजाय यह सोचना चाहिए कि शायद वह हमारे लिए सही नहीं था और ईश्वर हमें इससे बेहतर देना चाहते हैं। समुद्र की लहरों को देखो, वे हमेशा किनारे से टकरा कर लौट जाती है, लेकिन फिर भी समुद्र कभी खाली नहीं होता। हमें भी वही मिलेगा जो हमारे जीवन के लिए उचित है, भले ही हमारी इच्छाएं कुछ हो। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों करते रहो। समय आने पर तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमें हमारी नियत तक पहुंचाने के लिए ही होता है। हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर रुकावट एक सीढ़ी की तरह होती है जो हमें सही स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाई गई होती है। लेकिन मनुष्य को यह समझने में समय लगता है, क्योंकि जब वह संघर्ष के द्वारा से गुजर रहा होता है तब उसे केवल दर्द दिखता है, लेकिन उस दर्द के पीछे छिपे उद्देश्य को वह देख नहीं पाता। कल्पना करो, एक नदी पर्वतों से बहती हुई आगे बढ़ती है। उसे हर कदम पर चट्टानों से टकराना पड़ता है, कभी उसके रास्ते रोक जाता है, कभी वह झरने में रूप में गिरती है तो कभी उसे रास्ता बदलना पड़ता है। लेकिन क्या वह रुकती है? नहीं, वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका लक्ष्य सागर तक पहुंचना है। रास्ते में चाहे कितने भी रुकावटें आए, वो अंततः वही पहुंचते हैं जहां उसे जाना होता है। हमारे जीवन में भी संघर्ष की स्थिति कुछ ऐसी होती है। मान लो कि कोई युवा बहुत मेहनत करता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। वह निराश हो सकता है, सोच सकता है कि शायद वह सफलता की योग नहीं है, लेकिन यदि वह धैर्य रखे और अपने प्रयास जारी रखे तो अंत में उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ था। महाभारत में अर्जुन का जीवन देखो, वह एक महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में कई संघर्ष आए। द्रौपदी का अपमान हुआ, वनवास झेलना पड़ा, अपनों से युद्ध करना पड़ा,
लेकिन हर संघर्ष ने उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। अगर वह इन कठिनाइयों से भाग जाता तो क्या वह अपनी नियत तक पहुंच पाता? नहीं, उसे वह बनना ही था जो उसकी किस्मत में लिखा था, एक धर्म रक्षक, एक महान योद्धा। यह बात साधारण जीवन में भी लागू होती है। सोचो, एक कुम्हार जब मिट्टी के घड़े को बनाता है तो उसे कई बार थपथपाता है, घुमघुमाता है, फिर आग में तापता है। अगर मिट्टी में सहन शक्ति ना हो तो वह कभी घड़ा नहीं बन सकता। लेकिन जो मिट्टी यह सहन कर लेती है कि वह सबसे सुंदर और मजबूत घड़ा बनती है। इसी तरह हमें अपनी संघर्षों में डरना नहीं चाहिए। हर कठिनाइयां हमें उसे दिशा में ले जा रही होती, जहां हमें पहुंचना चाहिए। समय चाहे जैसा भी हो, यदि हम अपने प्रयासों से निरंतरता बनाए रखें और धैर्य न खोएं तो भाग्य हमें वहीं ले जाएगा जहां जाने के लिए हम बने हैं। इसीलिए जीवन में जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें रोकने के लिए आया है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें और मजबूत बनवाने और तुम्हारे सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आया है। जब तक तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष चलते रहेंगे, लेकिन अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे नियत में लिखा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नदी अंत में सागर से ही मिलती है, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य कितने भी कोशिश कर ले उसे केवल वही मिलेगा जो उसके लिए उचित है। जिस चीज को पाने की नियत नहीं होती है वह लाख प्रयत्नों के बाद भी नहीं मिलती, और जो हमारे लिए सही होती है वह किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाती है। लेकिन जब हम प्रयास कर रहे होते हैं तब हमें यह समझ नहीं आता। हम बार बार प्रयास करते हैं, निराश होते हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए सही था। कल्पना करो, एक बच्चा आकाश में चमकते चांद को देखकर उसे पाने की जिद करता है। वह उसे छूना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वह चांद तक नहीं पहुंच सकता। अगर वह रोने लगे, जिद करने लगे तो क्या उसका दुख सही होगा? नहीं, क्योंकि चांद को पाना उसकी किस्मत में नहीं है और वैसे भी वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक उसी तरह हम जीवन में कई चीजों के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वे हमारी पहुंच से दूर हो रहती हैं क्योंकि वे हमारे लिए बनी ही नहीं होती। अब सोचो, कोई व्यक्ति एक विशेष नौकरी पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, वह दिन रात मेहनत करता है, बार बार असफल होता है, लेकिन फिर भी वह नौकरी उसे नहीं मिलती। उस समय वह सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कुछ सालों बाद जब उसे एक और बेहतर अवसर मिलता है तब उसे एहसास होता है कि जो नहीं मिला वह उसके जीवन को सही दिशा देने के लिए ही है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को पाने की कोशिश करते हैं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वह व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहता। उस समय हमें दुख होता है, हमें सोचते हैं कि शायद हमने कुछ गलत किया है, लेकिन समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि जो चल गया वह हमारे लिए सही नहीं था और जो हमारे जीवन में ठहर गया वही हमारे लिए बना था। सोचो, अगर एक पक्षी खुले आकाश में उड़ने के बजाय पानी की रहने की जिद करे तो क्या वह जीवित रह पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही उड़ने के लिए बना है, पानी में रहने के लिए नहीं। इसी तरह अगर कोई चीज हमारे जीवन के अनुरूप नहीं है तो लाख कोशिश के बावजूद वह हमारे पास नहीं आएगी, और अगर हम उसे जबरदस्ती पा भी लें तो वह हमें सुख नहीं देगी, बल्कि हमें परेशानी का कारण बन जाएगी। इसीलिए जब भी कोई चीज तुम्हें बार बार प्रयास करने के बावजूद नहीं मिल रही है तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो या दुर्भाग्यशाली हो, बल्कि यह समझो कि वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी और ईश्वर तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारा है वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा, बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही तरीके से। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग उसके कर्मों से ही बनता है और संवरता है। कोई व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठकर सफलता की आशा करे, यह असंभव है। जिस प्रकार बीज को उगाने के लिए पानी और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही अच्छे कर्म किए बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखता है।
जो मेहनत करेगा उसका भाग्य निश्चित रूप से चमकेगा। कल्पना करो, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह मन लगाकर पढ़ाई करता है तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा। लेकिन यदि वह पढ़ाई न करे और केवल यह सोचकर बैठ रहे कि शायद उसका भाग्य अच्छा हो और उसे अच्छे अंक मिल जाए, तो यह असंभव है। जब परिणाम आएंगे तो उसे अपने आलस्य का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके विपरीत जो छात्र पूरी लगन से पढ़ाई करता है वह आत्मविश्वास से परीक्षा देता है और सफलता प्राप्त करता है। यह उसकी मेहनत का परिणाम होता है, ना कि केवल भाग्य का। अब सोचो, एक किसान अपने खेत में बीज डालता है, समय पर पानी देता है, देखभाल करता है, तो कुछ महीनों बाद उसे भरपूर फसल मिलती है। लेकिन अगर वही किसान यह कहकर बैठ जाए कि भाग्य में होगा तो फसल अपने आप उग जाएगी, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। मान लो कि एक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन वह कोई काम नहीं करता, कोई योजना नहीं बनाता, बस हर समय अपने भाग्य को कोसता रहता। क्या ऐसा व्यक्ति कभी सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है, नए अवसरों की तलाश करता है और कभी हार नहीं मानता, वही अपने भाग्य को बदल सकता है। कई बार लोग यह कहते हैं कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। भाग्य सिर्फ उनका साथ देता है जो उसके लायक बनने के लिए परिश्रम करते हैं। एक साधारण पत्थर तभी मूर्ति बनता है जब उसे तराशा जाता है। बिना मेहनत का वह केवल एक सामान्य पत्थर ही बना रहता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वह अपने भाग्य को भी उसी संवार लेता है। इसलिए अगर जीवन में सफलता चाहिए तो केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्मों करो, पूरी मेहनत से आगे बढ़ो और फिर देखो कि भाग्य भी तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखना, भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। जो कर्म करेगा उसी का भाग्य चमकेगा। जीवन में जो तुम्हारे हिस्से में आया है वह देर सवेरे तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, वह चीज तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगी। कई बार हमें लगता है कि हम वंचित रह गए, लेकिन जब सही समय आता है तब पता चलता है कि जो मिला वही हमारे लिए सर्वोत्तम था। हर इंसान को वह सब कुछ मिलता है जिसके लिए वह बना होता है। कुछ चीजें तुम्हें अभी नहीं मिल सकेगी, मतलब यह नहीं है कि वे तुम्हारे नहीं, बल्कि वे तब मिलेगी जब तुम उन्हें संभालने के लिए योग्य बन जाओगे। धैर्य रखो, समय अपने उत्तर स्वयं दे देगा। भाग्य और प्रयास एक दूसरे के पूरक है। जो केवल भाग्य के सवार बैठता है उसे इंतजार ही मिलता है, और जो अपने कर्म से अपने जीवन को संवारता है उसे अंततः वही मिलता है जो उसके लिए निर्धारित किया गया था। कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड में उन्हें संजोकर सही क्षण के लिए रखता है। जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संकल्प उस ऊंचाई तक पहुंचेगी, उसी दिन वह तुम्हारी झोली में होगा। जिसकी तुम्हारी प्रतीक्षा थी, तुम्हारी राह में रखा गया, वह किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें मिलकर ही रहेगा। रास्ते कठिन हैं, लेकिन अंततः तुम्हारी यात्रा वही खत्म होगी। तुम्हें पहुंचना था। हर इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो बना होता है। जो चीज तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है उसे कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। जरूरत यही है कि जब वो तुम्हारे पास आए तब तुम उसे समझने और संभालने के लायक बन चुके हो। तुम्हें अभी कुछ नहीं मिला है, इसका वह अर्थ नहीं है कि वह तुम्हारे लिए नहीं था। जीवन तुम्हें पहले सीखने का मौका दे रहा है, तो ताकि जब वह चीज आए तब तुम कदर करना जानो। जो कुछ भी तुम्हारे नसीब में है उसे पाने के लिए कभी हताश मत हो। यह दुनिया ऐसे ही काम करती है। जो ही तुम्हारा वह देर सवेरे तुम्हें मिल ही जाता है, बस तुम उस तक पहुंचने की प्रक्रिया में होते हो। हर इंसान का जीवन एक तय सुधरा लय में चलता है। कुछ चीजें तुम्हें आसानी से मिलती है, कुछ चीजों के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंततः सब कुछ उसी दिशा में आता जाता है जहां उसे जाना चाहिए। हो सकता है अभी तुम जिस चीज की तलाश में हो वह तुम्हें ना दिख रही, लेकिन जब समय सही होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि वह हमेशा तुम्हारे करीब थी। जीवन में सब कुछ तय समय पर होता है। मैं तुम्हें अपनी राह में जो भी मिले उसे स्वीकार करना सीखो।
जो चीजें तुम्हारे जीवन में आनी तय है वह किसी भी परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगी। इसलिए प्रतीक्षा को बोझ मत बनने दो, उससे विश्वास का रूप दो। कई बार हमें सोचने को जब हम चाहते हैं वह हमें जीवन में नहीं मिलता। जो हमारे लिए उचित होता है हमें यह समझने में अक्सर देर लगती है। जीवन हर मोड़ पर तुम्हें उस स्थान तक लेकर जाता है जहां तुमको होना चाहिए। कई बार यह रास्ता कठिन लगने लगता है लेकिन अंततः सब कुछ तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही मिलता है। जो तुम्हारे लिए उचित है वह किसी भी कीमत पर तुम्हें मिलेगा। यह तय है कि यदि तुम सही दिशा में आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारे झोली में आएगा जिसका तुम कामना करते हो। तुम्हें भी अपनी यात्रा कठिन लग रही हो, लेकिन यदि मात्रा तुम्हें उस स्थान तक लेकर जाएगी जहां तुम्हारी असली अधिकार है। कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वे खोती भी नहीं है। हर किसी का जीवन पहले से तयशुन के अनुसार चलता है। तुम्हें जो भी मिलेगा वह तभी मिलेगा जब तुम्हें उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी हो जाओगे। यही इस संसार का नियम है। कई बार जिन चीजों को हम खो चुके हैं अचानक से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह सब उसी नियत का हिस्सा होती है जो पहले से ही तय होती है। अगर तुम्हें कोई चीज अभी नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह तुम्हारे नहीं है। हो सकता है वह तब आए जब तुम वास्तव में उसके योग बन जाओ। धैर्य रखना और आगे बढ़ते रहना ही सफलता का मार्ग है। तुम जितना भी भागो, जितना भी बचो, जो तुम्हारा है वह अंततः तुम्हारे पास लौट कर आएगा। वह ब्रह्मांड अपने नियमों से चलता है और उनमें सहयोग जैसी जीवन में कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं होती। जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। बस यह जरूरी है कि तुम अपनी यात्रा को समझो और हर पड़ाव से कुछ सीखते जाओ। वह चीज नहीं मिल सकी जिसकी थी इंतजार, इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में तुम्हारे साथ अन्याय किया गया। तुम्हें चाहिए था वह तुम्हारे लिए जो अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। इंतजार करो, क्योंकि जीवन हमेशा सही चीज सही वक्त पर देता है। हर मनुष्य अपने हिस्से का सुख और दुख लेकर इस संसार में आता है। जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बन रहा है वह चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। इसीलिए किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा। कभी कभी हम जिस चीज का अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझते हैं वही चीज हमारे लिए नुकसानदायक होती है, और जो हमें नहीं मिलती है वही हमारे जीवन को बचा लेती है। इसलिए जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो और जो छूट रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखता है। जीवन में हमें वह मिलता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है, ना कि जो हमें केवल चाहते हैं। कई बार हमारी इच्छाएं हमें गलत दिशा में ले जा सकती है, लेकिन नियत हमें सही रास्ते पर ही रखती है। इसीलिए जो भी तुम्हारे पास आए उसे अपनाओ, और जो ना मिले उसे छोड़ने की हिम्मत रखो। तुम चाहो या न चाहो, समय तुम्हारे जीवन की तस्वीर को वैसे ही रंगता है जैसे उसे रंगना चाहिए। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन जीवन तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए वर्तमान को स्वीकार करो और खुद को भविष्य के लिए तैयार करो। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुमने पूरी मेहनत कर ली लेकिन फिर भी वह तुम्हें नहीं मिली, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमें वही देता है जो हमारी आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए हर चीज को पाने की जिद मत करो। तुम रोते हो उन्हीं चीजों को बिना, आगे जाकर अधिक खुश रहोगे। जीवन हमें हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन हम उसे समझने में अक्सर देर कर देते हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है उस पर भरोसा रखो। कभी कभी हम उसे अपना नुकसान समझते हैं, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि असल में वह हमारे जीवन से निकलकर हमें कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रही थी। इसलिए खोने का दुख मत करो, बल्कि आने वाले को अपनाने के लिए तैयार रहो। जो चीज तुम्हारे जीवन में आनी है वह किसी भी हाल में आएगी, चाहे वह रास्ता छोटा हो या लंबा। और जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है वह कितने भी नजदीक आकर
लौट जाएगी। इसीलिए केवल अपनी कर्म पर ध्यान दो, नतीजे की चिंता मत करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन जब समय बीतेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं था। हर चीज की अहमियत समय के साथ पता चलती है, इसीलिए जीवन पर भरोसा रखो। अगर आज तुम्हें जिस चीज के लिए तरस रहे हो वह तुम्हें नहीं मिली, तो वह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य खराब हो सकता है। भाग्य तुम्हें उस चीज से बचा रहा है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। कई बार जीवन हमारी रक्षा उन्हीं चीजों से करता है उन्हें हम पाना चाहते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हारे विचारों और कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे और ईमानदार रहोगे तो तुम्हें वह जरूर मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। इसलिए भरोसा रखो और चलते रहो। हम अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरत मान बैठते हैं, लेकिन जीवन हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो इसका मतलब है कि उसकी बिना भी तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। हर घटना जो तुम्हारे साथ घट रही है वह तुम्हें किसी न किसी उद्देश्य से एक खास दिशा में ले जा रही है। तुम भी अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब समय आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि जो भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही था। कई बार हम यह मान लेते हैं कि हमारा संघर्ष बेकार जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मेहनत, हर तकलीफ और हर अनुभव तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए पहले से ही तय की गई है। बस धैर्य बनाए रखो। अगर तुम सोचते हो कि कोई चीज तुम्हारे होनी चाहिए थी लेकिन वह नहीं मिली तो जीवन के फैसले पर सवाल मत उठाओ। हो सकता है वह चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, या हो सकता है वह तुम्हें तब तक तुम्हें काबिल नहीं बना सकेगी। तुम्हारा हक है, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह तुम्हें उसी रूप में मिले जैसे तुमने सोचा था। कि कई बार जीवन हमें वही चीज किसी और तरीके से देता है जैसे हम पहचान नहीं पाते। कभी कभी जो सबसे बड़ा नुकसान लगता है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसीलिए अगर आज तुम्हें कोई चीज नहीं मिली तो निराश मत हो, वह तुम्हें किसी और बेहतर रूप में मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वो किसी भी हालात में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक घबराओ मत। जीवन का हर मोड़ तुम्हें उस मंजिल तक ले जाने के लिए ही बना है जहां तुम्हें होना चाहिए। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे लिए नहीं था। हो सकता है वह चीज तुम्हारे जीवन में आने के लिए सही समय का इंतजार कर रही हो। जीवन हमेशा तुम्हें सही चीज सही वक्त पर देता है। जो तुम्हारे जीवन में होना है वह किसी न किसी तरह तुम्हारे पास आ ही जाएगी। अगर आज तुम्हें कोई चीज छोड़नी पड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह खो गई हो, वह एक नया रूप में लौट कर आए। जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करता है। अगर आज तुम्हें कोई मुश्किल मिल रही है तो समझो कि वह तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आई है जहां तुम्हें होना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमने चाहा था वह हमें नहीं मिला, लेकिन समय के साथ हम एहसास होता है कि जो मिला वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। जीवन हमेशा वही देता है जो हमारी भलाई के लिए होता है। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत की और भी वह तुम्हें नहीं मिली तो समझो कि वह तुम्हारे लिए बनी है। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो नहीं है वो कितने भी कोशिश के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वो किसी कारण से आता है, और जो जाता है वो भी किसी वजह से जाता है। हर घटना तुम्हें एक नई दिशा दिखाने के लिए होती है, इसलिए किसी भी चीज को पकड़ कर मत बैठो। अगर कोई चीजें तुम्हें बार बार दूर जा रही है तो इसका मतलब है कि जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। जब तक तुम सीख नहीं लोगे तब तक वह चीज तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम जितने भी कोशिश कर लो तुम वह चीज कभी नहीं पा सकोगे जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, और जो तुम्हारे लिए वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलकर ही रहेगी। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कदर करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो।
कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर दिखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वह चीजें नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसीलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि शायद यह तुम्हारे भले के लिए हुआ। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वो सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज़्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ सही नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हर चीज़ जो जीवन में घटित है वह किसी न किसी कारण से होती है। हम अक्सर उस कारण को उसी वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब समझ बीतता है तो तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वो हमारे भले के लिए था। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारी नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें किसी और रूप में किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तक तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। जीवन पहले तुम्हें योग बनाता है, फिर तुम्हें वह चीज देता है जिसकी तुमने इच्छा की थी। जो चीज अभी तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हें मिल जाएगा जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर तुम्हारे पास आएगी। कभी कभी तुम जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी सफलता समझते ही हो तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस खुद पर विश्वास रखो। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वह तुम्हें नहीं मिली तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी हुई नहीं थी। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है। जो तुम्हारे जीवन में होना तय है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक खुद को उसके योग्य बनाओ। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज का अपना समय और कारण होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी न किसी कारण से मिलता है। जो कुछ भी तुम्हारे लिए तय किया गया है वह अपने सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। इसे पाने के लिए तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। कभी कभी तुम जो चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। जो तुम्हें अभी नहीं मिला वह भविष्य में किसी और रूप में तुम्हारे जीवन को संवारने आए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की फिर भी परिणाम नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। हो सकता है जीवन तुम्हें और बड़ी फैसला के लिए तैयार कर रहा है जिसका सही समय अभी नहीं आया। जीवन की हर घटना किसी न किसी उद्देश्य से घटित है। अगर कोई अवसर तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं था और कोई और अवसर तुम्हारी राह देख रहा है। कभी कभी खो जाने वाली चीजें हमें दर्द देती हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो छूटा वह हमारे लिए जरूरी नहीं था। जो तुम्हारा वह किसी हाल में तुम्हारे पास आकर रहेगा। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुमने पूरी कोशिश की है और वह फिर भी समझो कि जीवन तुम्हारे किसी न किसी जाना था, शायद वहां तुम्हारे लिए कुछ और बेहतरीन रखा है। हमेशा यह मत सोचो कि नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही था। कई बार जो नहीं मिलता वो हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि जीवन हमें हमेशा वही देता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। हर किसी को उनकी मेहनत और कर्मों के अनुसार चीजें मिलती है। अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सही समय आने पर वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। जो बीत गया उसे लेकर मत बैठो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन की धारा में बहते, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वो अपने समय पर तुम्हारे पास पहुंचेगा। कई बार जीवन हमें हमारी पसंद की चीज नहीं देता, बल्कि वही देता जो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए हमेशा अपने जीवन के हर फैसले को स्वीकार करो, क्योंकि हर चीज की किसी न किसी कारण से होती है। और किसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें लगे कि यह तुम्हारे लिए नहीं बना तो बिना पछतावे के आगे बढ़ जाओ। हो सकता है यह रास्ता तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाने के लिए था
जहां तुम्हें असल में जाना था। हम जो चाहते हैं वह हमेशा हमें नहीं मिलता, लेकिन जो हमें मिलता है वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। जब हम जीवन तुम्हारे लिए कुछ तय करते हैं तो उसमें संदेह मत करो, बल्कि उस पर भरोसा रखो। कभी कभी तुम्हें जीवन में ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन याद रखना यही वे क्षण होते हैं जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका तुम्हें अभी अंदाज भी नहीं है। हर मुश्किल, हर देरी और हर असफलता तुम्हें एक नए अवसर के लिए तैयार करती है। जो चीज़ अभी नहीं मिला वह जब तुम्हें मिलेगी तब एहसास होगा कि यह विलम्ब तुम्हारे लिए वरदान था। अगर कोई चीज़ तुम्हारी किस्मत में है तो उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अगर वह तुम्हारी नहीं है तो चाहे तुम कितने भी कोशिश कर लो वह तुम्हारे पास कभी नहीं टिकेगा। इसलिए धैर्य रखो और जीवन को उसकी गति से बहने दो। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें वही चाहिए जो हमने चाहा है, लेकिन जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। कई बार जो नहीं मिलता हमें बेचने का कारण बनता है। तुम्हें कुछ नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हें भूल गया, इसका मतलब बस इतना है कि वह तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा है। जिसकी सही समय अभी नहीं आया। हर चीज़ जो तुम्हारे जीवन में आती है वह किसी न किसी कारण से आती है, और जो जाती है वह भी किसी वजह से जाती है। इसलिए किसी भी चीज़ का पकड़ कर मत बैठो, उसे बैठकर सोचो। अगर तुमने भी मेहनत कर ली और भी वह तुम्हें नहीं मिली तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी है नहीं थी। जीवन में हमेशा तुम्हें आवश्यक पाने के लिए, तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है वह रास्ता जिससे कहीं तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए बना है। भले ही अभी वो कठिन लगे, लेकिन यह वही राह है जो तुम्हारे लिए तय की गई है। कई बार ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पर ठहरे हुए हैं, लेकिन वास्तव में ही हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन हमें हमेशा उसी ओर ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। चीज को पाने के लिए तुम्हारी पूरी मेहनत लगी थी और वह फिर भी नहीं मिली तो समझो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ संजो कर बैठा है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारे जीवन में बस उतने ही समय के लिए थे जितने देर तक उनकी भूमिका थी। कोई भी व्यक्ति, रिश्ता या अवसर तुम्हारे जीवन में बेवजह नहीं आता और न ही बेवजह चला जाता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हो रहा है। आज जो मुश्किल है तो वे तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचाने को माध्यम हो सकेगी। तुम्हें जरूरत है जब तुम कोई दरवाजा खटखटाने हो और वह नहीं खुलता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बंद ही रहेगा। शायद सही समय पर वही दरवाजा अपने आप तुम्हारे लिए खुल पाएगा। कई बार जिन चीज़ों को हम खो देते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए खोते हैं। नुकसान तुम्हें कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए होता है। जीवन एक सुंदर यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर तुम हर अनुभव को खुले दिल से अपनाओगे तो जीवन तुम्हें हमेशा आश्चर्य से भर देगा। तुम्हें जिन चीज़ों की जरूरत है वे अपने सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। जब तक वो समय नहीं आता तब तक तुम्हें बस खुद पर और अपने सफर पर भरोसा रखना होगा। हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है। जो कल खो गया उसका शोक मत करो, बल्कि आज को पूरी ऊर्जा और उम्मीद के साथ जियो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए वह लौट कर आएगा। अगर किसी चीज़ को लेकर तुम्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है और फिर भी वह तुम्हारे पास नहीं आ रही है तो शायद वो तुम्हारे लिए नहीं बनी। जीवन जो चीज़ें तुम्हारे लिए सही होती है वे आसान से तुम्हारे पास आती है। कभी कभी हम उन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो मिला वे हमारे लिए सबसे सही था। अगर तुम अपनी यात्रा को प्रेम और सकारात्मक से भर दोगे तो जीवन भी तुम्हें वही लौटा कर देगा। हर स्थिति में प्रेम और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही सबसे बड़ा ताकत है। तुम्हें जो मिला है उसे स्वीकार करना और जो नहीं मिला उसे जाने नहीं देना। जीवन तुम्हें हमेशा वही देगा जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है, ना कि वह जो तुम केवल चाहते हो। हर संघर्ष तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आता है। जब तक तुम सीखते हो और बढ़ते रहोगे तब तक तुम्हारे लिए नए अवसर बनते रहेंगे।
अगर कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आखिर मौका था। ब्रह्मांड अंततः संभावनाओं से भरा है और हर दिनों तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आता है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें अधिक मजबूत और बुद्धिमान बनाने के लिए आता है। हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि अभी तुम्हारे पास क्या है, बजाय इसके कि तुम क्या खो चुके हो। जब तुम्हें आभार प्रकट करोगे तो जीवन तुम्हें और अधिक देने लगेगा। हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। अगर तुम इसी अभाव से नहीं समझ पा रहे हो तो बस भरोसा रखो कि दिन यह सब स्पष्ट हो जाएगा और तुम समझोगे कि जीवन ने तुम्हारे लिए हमेशा सबसे अच्छा किया है। अगर तुमने मन में किसी चीज को पाने की सच्ची इच्छा है लेकिन कोशिश के बावजूद वह तुम्हारे हाथ नहीं आ रही तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी हो नहीं। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए उचित है, भले ही तुम्हारे समझ भी उसी स्वीकार न करे। जो लोग सोचते हैं कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है, उन्हें यह समझना होगा कि यह जीवन कभी किसी की सच्ची कोशिश को व्यर्थ नहीं जाने देता। तो आज जो बीज तुम बो रहे हो सकता है उसका फल तुम्हें तुरंत न दिखे, लेकिन सही समय पर वह एक हरा भरा वृक्ष बनकर तुम्हारे जीवन को संवार देगा। अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह बहुत मूल्यवान थी, बल्कि इसका यह अर्थ है कि जीवन तुम्हें इससे भी कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखो, अपने कर्म में लगे रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वह अपने समय पर अवश्य आएगा। हम अक्सर वही पाने की जिद करते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर होता है, लेकिन जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। जो चीजें हमारे जीवन से चली जाती है वे हमें यह सिखाने के लिए जाती है कि हमारी वास्तविक खुशी कहीं है। अगर तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में लगे हो और वह बार बार छूट रही है तो हो सकता है कि वो तुम्हारी मंजिल ही ना हो। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।